हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव। आइए नए साल में सुनते हैं बाबा अमरनाथ गुफा की कथा, जिसके अनुसार भगवान शिव जी ने यहाँ पर माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, जिसे 2 सफ़ेद कबूतरों ने सुन लिया था और वे अमर हो गए थे। आज भी इन कबूतरों को इस गुफा में देखा जा सकता है एवं जिनके दर्शन मात्र का बहुत ही बड़ा पुण्य फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं अमरनाथ गुफा की कथा, 2 कबूतरों की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ जी की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र स्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से बनने वाला शिवलिंग है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव जी की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि यह लिंगम चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। तो आइए सुनते हैं कथा। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नर मुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी कि सिर हैं वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर शिव जी बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी हैं। इसके बाद भगवान शिव जी ने पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव जी ने पार्वती जी को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और भोलेनाथ जी ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा यानी अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से ये कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी
तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी अमर गुफा की कहानी। आप सब पर भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।